आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री में उपयोग होने वाले डबल एंगल फार्मूलाज की चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में डबल एंगल फार्मूला क्या होता है और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे हम जो कि डबल एंगल फार्मूला का उपयोग करके सॉल्व किए जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले हम समझते हैं कि डबल एंगल फार्मूला क्या होते हैं और उनका उपयोग हम किस तरीके से और कहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले डबल एंगल फार्मूला का मतलब है कि जब किसी एंगल को दो गुना किया जाता है तब उसके ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को कंप्यूट करने के लिए कुछ खास सूत्र या कुछ खास फॉर्मूले होते हैं। मतलब डबल एंगल फार्मूला क्या होता है कि जब हम किसी एंगल को डबल कर देंगे तो उस डबल एंगल की वैल्यू या डबल एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू कंप्यूट करने के लिए कुछ खास फार्मूले उपयोग होते हैं जिन्हें हम डबल एंगल फार्मूला कहते हैं। ये फार्मूले अक्सर प्रश्न हल करने और प्रश्न को सरल बनाने में काम आते हैं। तो इन फार्मूलों का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और उन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और इन फार्मूलेस को बनाने के लिए सम फार्मूलेस का उपयोग किया जाता है जो कि हम अभी इस वीडियो में समझेंगे डिटेल में। और उसके लिए यदि हम क्या करें कि सम फार्मूले में अगर दोनों एंगल की वैल्यू को बराबर रख दें तो हमें डबल एंगल फार्मूला मिल जाएगा। तो हम इसको करके देखते हैं कि किस तरीके से ये काम होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे सामने है ये साइन वाला फार्मूला, ठीक है, साइन 2 थीटा। तो कई बार मन में सवाल आना चाहिए कि ये फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव होता है। जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा कि सम फार्मूले से हम इस फार्मूले को बना सकते हैं। तो साइन का सम फार्मूला क्या होता है, साइन का सम फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि एंगल ए बराबर हो जाए एंगल बी और बराबर हो जाए थीटा के। मतलब एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू बराबर हो जाए और दोनों की वैल्यू अगर हम थीटा रख दें तो देखिए क्या होता है, क्या होगा कि साइन थीटा प्लस थीटा, मतलब ए और बी की जगह हमने क्या रख दिया, थीटा रख दिया। तो यहाँ भी सब थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस तरीके से हम साइन 2 थीटा की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। यही होता है डबल एंगल फार्मूला। उसके बाद देखिए ये कॉस 2 थीटा की वैल्यू भी कुछ इसी तरीके से कंप्यूट की गई है। हमें पता होना चाहिए कॉस का सम फार्मूला। तो कॉस का सम फार्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। पिछले वीडियोस में हमने बहुत डिटेल में चर्चा करी है इन सम और डिफरेंस फार्मूले की। हम क्या करेंगे, अब ए और बी की जगह थीटा पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा। हमने ए और बी की जगह क्या पुट कर दिया, थीटा पुट कर दिया। तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा कॉस का डबल एंगल का फॉर्मूला। ठीक है, कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉस 2 थीटा के काफ़ी सारे वेरिएंट्स हैं। हम इसी फॉर्मूले का उपयोग करके इन वेरिएंट्स को बना सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे साइन वाला टर्म नहीं है। ठीक है, इस वेरिएंट में साइन वाला टर्म नहीं है। मतलब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले से साइन को हटाना है। इस फॉर्मूले से अगर साइन को हटाना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले का हमें पता होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने कॉस को क्या कर दिया, इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये प्लस में था तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये होगी। अब हम क्या करें, इस वैल्यू को पुट कर दें यहाँ पे, है ना। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट लगाकर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। माइनस अंदर गया तो ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया।
उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। देखिए है ना, तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या मिल गया हमें, कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया पहला वेरिएंट, ये देखिए दूसरा वेरिएंट। दूसरे वेरिएंट में क्या नहीं है, कॉस नहीं है, तो हम क्या करें, इस फॉर्मूले का फिर से उपयोग करें, इसी फॉर्मूले का, और इस बार हम किसको गायब कर दें, यहाँ से कॉस को गायब कर दें। तो अगर हम कॉस को गायब करेंगे तो हो जाएगा कॉस 2 थीटा इक्वल टू, हम कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन को हम कहाँ ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, तो ये प्लस में है साइन, तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, मतलब हम कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो है ही फॉर्मूले में, यहाँ पे देखिए ये तो है ही, है ना। हमने क्या किया, बस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने पुट कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इस माइनस साइन स्क्वायर थीटा को वैसे ही लिख दिया। हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए दूसरा वेरिएंट है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये भी आ गया। अब देखिए तीसरा वेरिएंट tan के फॉर्म में, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको कॉस को tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए फिर हम इसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, किसका, cos 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमें क्या करना है, tan में लाना है। ठीक है, tan में करना है, तो अगर tan करना है तो हमें पता है कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। तो अगर मैं नीचे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूं और ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करूं, तो ऐसा हम कर सकते हैं। नीचे मैंने डिवाइड किया, ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो दोनों कट होके वही आ जाएगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। मैथमेटिक्स में ऐसा हम करते हैं। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा कट के 1 हो जाएगा, मतलब हमने लिखा यही है, लेकिन मैंने कुछ सोच के यहाँ पे देखिए डिवाइड कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा से। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमें यहाँ tan बनाना है। ठीक है, तो अब tan बनाने के लिए क्या होगा, देखिए दोनों को अलग अलग लिखूँ मैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा, हम ऐसा लिख सकते हैं ना। अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको वापस सॉल्व करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा। उसके बाद देखिए कॉस स्क्वायर थीटा कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 माइनस, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और उसके बाद मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, कुछ देखिए कुछ तो आंसर आया, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा लाना था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आ गया। अब हमें नीचे क्या करना है, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लाना है। तो नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, अब देखिए नीचे हमें वही करना पड़ेगा जो हमने ऊपर किया है। हमने ऊपर क्या किया है कि हमने साइन अपॉन कॉस करने की कोशिश की है, तो नीचे पहले साइन लिख देते हैं। साइन कैसे लिख सकते हैं, आप देखिए ये डिवाइड बाई 1 लिख सकता हूँ इसको मैं, है ना, ये डिवाइड बाई 1 होगा, 1 तो हम कहीं भी लगा सकते हैं, है ना। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए 1 क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख दूँ पहले मैं, और मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर थीटा है अपॉन, अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ये वाला, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना। मतलब कि 1 की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म बराबर है। तो 1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। लेकिन मुझे बाद में क्या लाना है, tan लाना है, तो मैं लिख देता हूँ इसको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों सेम है ना। चाहे आप पहले साइन वाली टर्म लिखिए, चाहे पहले कॉस वाली लिखिए, दोनों बराबर है। ठीक है, अब मुझे क्या, मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद है इस साइन को tan बनाने का, है ना। तो tan बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से, तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से, है ना, करना पड़ेगा ना। तो ये मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया और कॉस स्क्वायर थीटा से, और मल्टीप्लाई कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा से। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो जैसे यहाँ पे सॉल्व किया, तो देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा था, तो वैसे यहाँ पे है, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, जब दोनों को अलग करूँगा मैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए ध्यान से, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन, है ना, दोनों को अलग करूँगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट जाएंगे, और हमें क्या मिल जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। मतलब cos 2 थीटा इक्वल टू आ जाएगा ये चीज़। ठीक है, यही हम चाह रहे थे
कि cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और cos 2 थीटा के वेरिएंट्स को कंप्यूट कर सकते हैं, है ना। और उसके उसी तरीके से टेंजेंट का सूत्र है, टेंजेंट का फॉर्मूला है कि tan 2 थीटा अगर करेंगे तो क्या आएगा, इसको भी हमने सेम ऐसे किया है, tan a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, tan a tan b, मतलब tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। उसी में आप क्या कर देंगे, a और b की वैल्यू बराबर रख देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसको मैं आपको बोलूँगा कि आप इसको खुद से करके देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका ये आंसर आया कि नहीं। ठीक है, कैसे करेंगे आप, tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला उपयोग करेंगे। tan a प्लस बी क्या होता है, इस बात की चर्चा हमने पिछले कई वीडियो में बहुत डिटेल में की है। आप क्या करिएगा, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिखिए और a और b की जगह क्या पुट कर दीजिए, थीटा पुट कर दीजिए, आपको ये मिल जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, बिना किसी टेंशन के। तो चलिए अब कुछ प्रॉब्लम्स है, बहुत इजी प्रॉब्लम्स है, हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, और बोला गया है कि थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो इससे हमें प्लस माइनस की चिंता नहीं करनी है। ठीक है, इसलिए इसने क्लियर कर दिया है। अब हमें साइन 2 थीटा निकालना है, तो हमको पता है कि साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा प्लस कॉस, मतलब इंटू कॉस थीटा। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू पता है 3/5, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा की पहले वैल्यू चाहिए। तो हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा की हमें वैल्यू पता है 3/5 है ना। इसको हम जब सॉल्व करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 4/5 जो कि कॉस थीटा की वैल्यू होगी। हम दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू और फिर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू, तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत ईजिली इसको सॉल्व किया जा सकता है। उसी तरीके से ये क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा को tan स्क्वायर थीटा हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो उसके लिए भी देखिए हमने अभी इसी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। हमने क्या देखा था कि अगर हमें tan लाना है तो हमें साइन अपॉन कॉस करना पड़ेगा। ठीक है, साइन अपॉन कॉस करना पड़ेगा। तो साइन अपॉन कॉस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर में कॉस 2 थीटा को साइन के फॉर्म में बदलना पड़ेगा। साइन के फॉर्म में देखिए कॉस 2 थीटा को हम साइन के फॉर्म में और कॉस के फॉर्म में दोनों में लिख सकते हैं, है ना। तो क्या करना पड़ेगा कि पहले हमें ये देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखा है। ठीक है, हमें क्या करना है, देखिए tan स्क्वायर थीटा साफ समझ में आ रहा है कि ऊपर में हमें साइन चाहिए, नीचे में कॉस चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर में कॉस 2 थीटा को बदलेंगे साइन में, मतलब कि क्या लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अपॉन में कर देंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा किस में बदलेंगे, कॉस के फॉर्म में, क्योंकि हमें साइन अपॉन कॉस चाहिए ना। तो लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, देखिए बहुत इजी है। 1 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, और ये 1 कट जाएगा, आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और देखिए 2 कट हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा भी है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि हमें प्रूफ करना है कि साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा tan थीटा होता है। तो एकदम सेम क्वेश्चन है कि हमें साइन को पहले बदलना है, किसमें, उसके फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। मतलब साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। और अपॉन में कर लेंगे हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हम किस में बदलेंगे, कॉस के फॉर्म में बदलेंगे, क्योंकि हमको साइन अपॉन कॉस चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, और एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस बचेगा, मतलब साइन अपॉन कॉस क्या आ जाएगा, tan आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी सॉल्यूशन है इसका। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि tan 15 डिग्री की वैल्यू निकालना है। अब देखिए tan 15 डिग्री की वैल्यू निकालना हमने पहले भी समझा था, कैसे, डिफरेंस फार्मूला से। हमने देखा था कि हम tan 15 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, हम tan 15 डिग्री को लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और फिर हम क्या करते हैं tan a माइनस बी वाला, कौन सा, tan a माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते और हम इसका जो सॉल्यूशन है वो प्राप्त कर सकते थे। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि tan 15 डिग्री की वैल्यू निकालिए और उसके लिए आप डबल एंगल फॉर्मूला उपयोग करिए, तो अगर आपसे ऐसा बोला जाए तब फिर आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें tan 15 डिग्री का मान प्राप्त करना है, tan 15 डिग्री का, जहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हुई, थीटा की वैल्यू 15 हुई।
ठीक है, अब हमें फॉर्मूला पता है। अभी हमने ऊपर देखा, हमने देखा कि 2 थीटा tan 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या होगा, तो हमें सॉल्व करने के लिए थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू 15 है। तो हम इस 15 को पुट करेंगे, 15 को पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, tan 2 इंटू 15, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 tan 15 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है, tan स्क्वायर 15। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, है ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है चीज़ें। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, देखिए tan 30 डिग्री, ओके। और उसके बाद में देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि tan 15 डिग्री इक्वल टू x मानना पड़ेगा, और फिर हमें x की वैल्यू कंप्यूट करनी है, क्योंकि x मतलब क्या हुआ, tan 15 डिग्री। तो अगर हम x की वैल्यू कंप्यूट कर लेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हमने क्या किया, tan 15 की जगह x पुट कर दिया, तो मतलब क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और अपॉन 1 माइनस tan की जगह क्या रख रहे हैं, tan 15 की जगह x रख रहे हैं, तो x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे tan 30 की वैल्यू पुट कर देंगे। tan 30 हमें पता है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2√3x। ठीक है, और इसको हम व्यवस्थित कर लेंगे, सारे टर्म्स को लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए x को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में x को राइट हैंड साइड में लेके गया तो x स्क्वायर हो गया। उसके बाद में ये प्लस 2√3x लिखा ही हुआ है, और इस प्लस को जब हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हो और हमें x की वैल्यू प्राप्त करनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें हमें दो वैल्यू मिलती है। ठीक है, क्योंकि देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका मतलब कि हमें दो आंसर मिलेंगे, x की दो वैल्यू मिलेगी, एक जब हम इसका प्लस उपयोग करेंगे और एक दूसरा जब हम माइनस उपयोग करेंगे। ठीक है, दो वैल्यूज़ हमें मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो इक्वेशन होती है ना, इसको इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। तो जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, क्योंकि देखिए x के पहले क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है। ठीक है, b की वैल्यू है √2√3 और c की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, c की वैल्यू क्या है, -1। तो हम इन वैल्यूज़ को जब पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे इन वैल्यूज़ को ये पुट किया गया है, और इन वैल्यूज़ को पुट करके जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 4 से 6 नंबर का है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें करनी है इस क्वेश्चन में। हालांकि इस क्वेश्चन को अगर एक्सप्लेन करना रहे तो मैं और एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके इतना आपको सॉल्व करना भी चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये सब हमने 6th-7th क्लास में पढ़ा था। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको फिर से एक बार बता दूंगा आने वाले वीडियोस में। ठीक है, बाकी हम अभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इस तरीके की चीज़ें बहुत सारी अभी आएंगी भी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमें बताना है कि 2 sin 3x cos 3x क्या होता है। तो देखिए बहुत ईजी है ये, तो हम लिखेंगे, देखिए 2 sin 3x और cos 3x। ठीक है, अब क्या करिए आप कि आप ऐसा करिए कि थीटा की जगह आप 3x रखिए, मतलब 3x जो लिखा है उसकी जगह आप क्या रखिए, थीटा रखिए। तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा, और आपको पता है ये चीज़ क्या होती है, ये होता है sin 2 थीटा, है ना। और थीटा की वैल्यू क्या रखी थी हमने, 3x रखी, तो ये हो जाएगा sin 2 × 3x। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, sin 6x, इसलिए इसका आंसर है sin 6x।
ठीक है। तो इस तरीके से हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे, कुछ क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट थे, है ना, लेकिन सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ये सॉल्यूशन चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसका उपयोग करके आप डाउनलोड कर सकते हैं इस नोट से, और इस नोट से खुद भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा, यूज़फुल लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।